चलिए अब हम लोग गुजसीटी 2020 के पेपर में से चैप्टर 9 में से जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सब सॉल्व करेंगे। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए टर्मिनोलॉजी बता देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हवा में सॉल्व करने वाला है। अगर P ऑर्डर और Q डिग्री है तो आपको P प्लस Q की वैल्यू बतानी है। देखिए जब आप ऑर्डर और डिग्री गुजराती में कक्षा ने परिमाण की बात करते हो तो आपको ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब ये जो फ्रैक्शन दिया है उसको हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। याद रखना कभी भी फ्रैक्शन पावर में हो तो आप डायरेक्टली ऑर्डर डिग्री का आंसर मत देना, पहले सारे फ्रैक्शन को हटाना, बाद ही में आप ऑर्डर डिग्री के बारे में बात करना। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो बेटा अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो ये 2 हट जाएगा और यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। अब ऑर्डर हम लोग किसे कहते हैं, देखिए यहां पर ओनली 1 टाइम डेरिवेटिव है और यहां पर 2 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग बेटा ऑर्डर 2 मानेंगे तो P2 हुआ और इसी के पावर को डिग्री कहा जाता है। तो बेटा डिग्री 2 तो P प्लस Q की वैल्यू हमें 4 मिलेगा। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 4। तो अगर मैं ऑप्शन देखता हूं 4 तो हमें 4 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो बेटा आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है हमारा, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। गुजराती में संकल्य कारक अवयव कहवाए। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको दो तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, एक dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। यहां पर आपका जो IF होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, और दूसरा dx बाई डी वाई, मतलब y की जगह पर x और x की जगह पर आपको y डालना है। ओके, तो px इक्वल टू q, तो यहां पर आप IF क्या लिखेंगे, ई रेस टू पी डी वाई। सिंपल, जहां y दिखता है वहां x, जहां x दिखता है वहां y, ठीक है। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो सबसे पहले मुझे इसे इन दो में से कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तभी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली बता पाएंगे। तो देखिए कौन सा ज्यादा आसान होगा, तो बेटा आप dy को नीचे ले जाइए और 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहां नीचे ले आइए। तो कहने का मतलब dx बाई डी वाई ये वाली फॉर्म बनाना आसान होगी। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों को डिवाइड में लिखना है, इन दोनों के डिवाइड में लिखना है। तो ये आपका tan इनवर्स y, डिवाइड में आपने 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा, और माइनस x डिवाइड में आपने 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा। अब आप ये वाले टर्म को यहां ले आइए, तो dx बाई डी वाई प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्म इसके साथ मैच कर रहा है। तो बेटा p जो है वो क्या होगा, x को छोड़कर, मतलब 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको p की जगह पर 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखना है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। तो आपका IF होना चाहिए ई रेस टू tan इनवर्स y। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा ई रेस टू tan इनवर्स y जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है, डी के साथ मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर भी आ गए हम लोग। 2020 में इस चैप्टर में से ओनली 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, y द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, 4 ऑप्शन दिए, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स। ओके, चलिए तो सबसे पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, तभी आपको पता चलेगा। तो यहां पर मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, x को यहां ले आइए तो k माइनस एक्स हुआ, इस dx को यहां इंटू में कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो y dy इक्वल टू k माइनस एक्स dx। सॉल्व करिए तो y स्क्वायर बाई 2, ये आपका kx माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c होगा। तो बेटा ये इक्वेशन अपने आप में सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं हाइपरबोला की बात करता हूं तो बेटा हाइपरबोला के अंदर क्या होता है कि x का सिंगल पावर वाला टर्म नहीं होता है। हाइपरबोला की इक्वेशन कैसी होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो ऑप्शन बी आपको हाइपरबोला दिया है, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन ए आपको सर्कल दिया है, तो यही होगा। ठीक है, ये आपको अपने आप में सर्कल की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहां पर x और y दोनों का कोइफिशिएंट, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोइफिशिएंट इक्वल भी है। ठीक है, आप इस एक्स स्क्वायर बाई 2 को यहां ले आइए और के एक्स को भी यहां ले आइए, तो क्या लिखेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स इक्वल टू सी। तो बेटा ये सर्कल की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सर्कल में ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोइफिशिएंट सेम होते हैं और एक्स और वाई वाले टर्म भी वहां पर आते हैं, तो यहाँ पर एक्स वाला टर्म आ रहा है। पैराबोला